जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं बात करूंगी कि कड़ाह प्रसाद क्या होता है और ये कैसे बनता है। सबसे पहले तो कड़ाह प्रसाद क्या होता है। जो कड़ाह प्रसाद होता है गुरु जी के सत्संग में हम जो प्रसाद बनाते हैं वो आटे का हलवा होता है, सूजी का नहीं। तो गुरु जी के सत्संग में हमेशा आटे का हलवा ही बनता है, जिसे हम कड़ाह प्रसाद कहते हैं। तो इसको बनाते कैसे हैं? बनाना इसको बहुत ही आसान है, पर हमें स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना पड़ता है। गुरुद्वारा साहिब में भी हम जाएं तो वहाँ भी हमें कड़ाह प्रसाद ही मिलता है, जो कि आटे से ही बनाया होता है। तो पहले इसको बनाने का तरीका जान लेते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कटोरी आटा, जो कि गेहूं का आटा होता है वो वाला। 1 कटोरी हमें घी चाहिए, देसी घी चाहिए, क्योंकि जो कड़ाह प्रसाद होता है वो देसी घी में ही बनता है। 1 कटोरी हमें चीनी चाहिए और 1.5 कटोरी हमें पानी चाहिए। तो रेशो यही रहेगी। अगर आप ज़्यादा हलवा बना रहे हैं, प्रसाद अगर ज़्यादा बना रहे हैं, जैसे 2 कटोरी आटा ले रहे हैं, तो घी भी डबल रहेगा, चीनी भी इसमें 2 कटोरी रहेगी और पानी को भी हमने डबल कर लेना है। तो ये रेशो होगी हमारी आटे की, घी की और चीनी की सेम, जिसमें 1-1 कटोरी, यानी कि जो भी आप मेज़र करने के लिए कटोरी ले रहे हैं उसी के साथ सारा आपने नाप रखना है इसको बनाने के लिए। अब कड़ाह प्रसाद को बनाएंगे कैसे? सबसे पहले आपने कढ़ाई को थोड़ा सा हीट कर लेना है और उसमें हमने घी डालना है, देसी घी। देसी घी को डाल के हमने हल्का सा गर्म करना है। जैसे घी मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसमें हमने 1 कटोरी आटे का डाल देना है और हमने गैस को थोड़ा कम करके उस आटे को घी में अच्छे से भूनना है। अब इसको हमने कड़छी को चलाते रहना है और अच्छे से इसको भूनना है, ताकि जो हमारा आटा है वो कढ़ाई के नीचे ना लगे, जले ना, और वो पूरा आहिस्ता आहिस्ता भूनता जाए। बीच में आप आंच को तेज़ भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये जब आप आटे की बुनाई करेंगे तो आपको ये पता चलता जाएगा कि आंच को आपने कितना कम और कितना तेज़ करना है। जब हमारा आटा पूरा भुन जाएगा उसके बाद हमने 1 कटोरी चीनी डालनी है। चीनी को डाल के हमने सिर्फ मिक्स करना है, उसको मेल्ट नहीं करना है। तो जैसे ही हमने चीनी को मिक्स किया, उसी के साथ हमने 1.5 कटोरी पानी का डाल देना है। पानी हमने नॉर्मल टेम्परेचर का ही डालना है। और जैसे हमने पानी डाला, पानी एकदम से नहीं डालना है, हल्के हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और दूसरे हाथ से राइट हैंड से हमने कड़छी को चलाते हुए जाना है, ताकि इडलियाँ ना बने। अब आप देखेंगे थोड़ी ही देर में इस तरह से आप चलाते हुए जाएंगे, जो सारा हलवा है, प्रसाद है, जो सारा इकट्ठा हो जाएगा और घी जो है वो साइडों पे आ जाएगा। तो इस स्टेज पे हमारा जो है कड़ाह प्रसाद बिल्कुल रेडी होता है और हमने ये गर्मा गर्म हॉट केस में डाल के गुरुजी के आगे बंद करके ढक के गुरुजी के आगे रख देना है। तो ये जो कड़ाह प्रसाद होता है इसमें हमने कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हैं, ये बिना ड्राई फ्रूट्स के बनता है। तो ये तो रहेगी इसकी विधि कि हमने किस तरह से कड़ाह प्रसाद को बनाना है। कड़ाह प्रसाद को बनाते हुए हमें 2 से 3 जो हैं नियम वो फॉलो भी करने पड़ते हैं। जैसे जब भी हम कड़ाह प्रसाद बनाएंगे तो सर ढक के बनाएंगे, हमेशा नंगे पाँव बनाएंगे, और साथ में आप सिमरन करते रहिए। गुरु जी का मंत्र जाप जो है वो मन में सिमरन कर सकते हैं, पर एक दूसरे से बातें करते हुए हमने कड़ाह प्रसाद नहीं बनाना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अब गुरु जी के भोग की बात करते हैं। जब भी हम लंगर प्रसाद बनाते हैं तो गुरु जी को भोग कैसे लगाना है। तो आपने पहले तो भोग के लिए गुरु जी के अलग से बर्तन रखने हैं। जिन्होंने घर में गद्दी लगाई हुई है उनको पता होता है कि गुरु जी के लिए अलग बर्तन रखे जाते हैं, जिनमें गुरु जी को खाना परोसा जाता है, चाय प्रसाद जो भी बनता है गुरु जी के लिए, वो उनको पहले भोग लगाया जाता है। तो जो भी आपने गुरु जी की थाली अलग से रखी है उसमें आपने रोटी डालनी है, सब्जी डालनी है, चटनी डालनी है, क्योंकि गुरु जी को चटनी बहुत पसंद थी और आज भी गुरु जी के सत्संग में चटनी ज़रूर सर्व की जाती है। तो चटनी डालनी है, साथ में टिश्यू रखना है, चम्मच रखना है, पानी का गिलास रखना है। इस सब को हमने भोग को कवर करना है। आपने घर में जो भी सब्जी रोटी बनाई है आपने वो कवर करके गुरु जी को सबसे पहले भोग लगाना है। गुरु जी के भोग में जब भी आप सब्जी कोई भी बनाते हैं तो उसमें लहसुन और प्याज का कोई भी परहेज़ नहीं होता, आप उसके साथ बना सकते हैं।
इवन आप सैलेड में भी गुरुजी को प्याज काट के दे सकते हैं उसमें। अच्छा, जब आपने भोग लगाना है तो उसको पूरा कवर करके पहले गुरुजी को खाना जो भी आपने सर्व करना है वो बनाया लंगर की थाली और गुरुजी के पास साइड टेबल पे उसको रख देना है। फिर माथा टेकना है कि गुरुजी खाइए, आप ही ने हमें ये सब बख्शा है और आपका दिया हुआ हम आपके आगे ही अर्पित कर रहे हैं। तो गुरुजी को माथा टेकिए ताकि गुरुजी उस भोग को खाएं, स्वीकार करें और उसको ब्लेस करें, ताकि बाकी जो परिवार है आपका उस भोग को खा के डिवाइन ब्लेसिंग्स ले सके। उसके बाद थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद आपने वो भोग की थाली ले आनी है किचन में और अपने बाकी जो खाना बनाया हुआ है आप चाहे तो उसमें मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आपने अपने परिवार की जो थालियों में खाना परोसा हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा वो भोग जो होता है गुरुजी का वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। गुरुजी का प्रसाद जब मिक्स कर दिया जाता है तो फिर उसको दोबारा से हमने गर्म नहीं करना होता, तो इसलिए बेटर है कि आप उसी टाइम पे अपने सारे परिवार में उस भोग को बांट दें। अच्छा, उसके बाद संगत जी, कई बार मन में विचार ऐसा भी आता है कई संगत को कि कई बार हम बाहर से बर्गर पिज़्ज़ा या कुछ डिफरेंट कोई चीज़ खा रहे हैं जब घर का नाश्ता नहीं बनाया, या कई बार हमने डिनर नहीं बनाया, बाहर से ऑर्डर किया, जब बाहर से लेकर आ रहे हैं तो क्या हम वो गुरुजी को खिला सकते हैं? तो हाँ संगत जी, हम वो खिला सकते हैं गुरुजी को। जो भी आप खाएंगे, सैंडविच खाएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, मिल्क शेक पिएंगे, जो भी आप घर में बना रहे हैं, या इवन बाहर से आपने पिज़्ज़ा भी मंगवाया है तो आप वो गुरुजी को भोग में खिला सकते हैं। आप दिन में जो भी खा रहे हैं अपने भगवान को अर्पित करके ही खाइए, इसमें कोई परहेज़ नहीं है। पर हाँ, जब सत्संग होता है गुरुजी का, तब उस सत्संग में जो मर्यादा होती है लंगर प्रसाद की, चाय प्रसाद की, जल प्रसाद की, जो जो जिस सिस्टम से उस 2 घंटे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो मर्यादा को ज़रूर मेंटेन रखना पड़ता है। उसमें लंगर प्रसाद बनता है, सब्जी रोटी जो भी बनता है वो होता है। अदरवाइज़ जैसे बच्चे कई बार चिप्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो पहले वो भी आप गुरुजी को खिलाइए। हमारे घर में तो मेरा बेटा गुरुजी को ज़रूर पिलाता है, कोल्ड ड्रिंक पीजिए गुरुजी, चिप्स खाइए गुरुजी, तो ऐसे होता है। बाकी वो हमारे पिता हैं, वो तो भाव के भूखे हैं, हम उन्हें क्या खिला सकते हैं, हम तो खुद उनका दिया हुआ खा रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगी, बस गुरुजी के चरणों में लगे रहिए, उनका बस सुबह शाम हर पल श्वास श्वास शुक्राना करते रहिए। संगत जी, अगर किसी का कोई सवाल होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पेज के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अगर कोई शब्दों में गलती हुई हो तो गुरुजी माफ़ करें। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।